हेलो डियर। ग्रेड 9 का प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 का विषय इंग्लिश का वीक थर्ड का जो पेपर है इंग्लिश का उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। वीक फर्स्ट और वीक सेकंड का हमने पहले ही अपलोड कर दिया चैनल पर, जाके आप जरूर देखें। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए फेमस पोइट। रविंद्रनाथ टैगोर थे, वो एक प्रसिद्ध कवि थे, राइटर थे एंड फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, फ्रॉम इंडिया, भारत से थे वो। ही वॉज बोर्न ऑन मई 7 1861, 7 मई 1861 में उनका वो पैदा हुए थे कलकत्ता में। टैगोर इज बेस्ट नाउन फॉर राइटिंग द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत का राष्ट्र गान लिखा था, जन गण मन। He was also the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913। 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला साहित्य में। वो पहले भारतीय थे या यूरोप से बाहर के व्यक्ति थे। टैगोर्स वर्क इंक्लूड पोइम्स। टैगोर के जो कार्य थे, कृतियां थी, उनमें कविताएं, गाने, एसेज दैट रिफ्लेक्ट हिज लव, जो उनका प्यार प्रकृति के प्रति, मानवता के ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति, और स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता के प्रति उन प्यार दर्शाते हैं। ही फाउंडेड द विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन। उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की शांति निकेतन में, विच बिकेम ए सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर, जो कि बाद में क्या बना भी, कला और संस्कृति का केंद्र बना। हिज फेमस वर्क, उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य क्या था भी, गीतांजलि नाम की उन्होंने कलेक्शन लिखा था। उसमें क्या थी भी, पोइम्स थी दैट अर्न हिम ग्लोबल रिकॉग्निशन, जिनके द्वारा उनको विश्व स्तर पर क्या मिला भी, प्रसिद्धि मिली। टैगोर्स इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेचर, टैगोर का जो प्रभाव था साहित्य पर और म्यूजिक संगीत पर, हैज मेड हिम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर इन इंडिया हिस्ट्री। इसने इनको बहुत ही भारतीय इतिहास में प्रसिद्धि दिलवाई। पहला प्रश्न है, व्हाई डू यू थिंक रविंद्रनाथ टैगोर्स वर्क कंटिन्यूज टू इंस्पायर पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसा आप क्यों सोचते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर के जो कार्य थे उनको विश्व स्तर पर प्रेरणा देते हैं। हिज वर्क्स रिफ्लेक्ट यूनिवर्सल थीम ऑफ लव, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी, मेकिंग देम रिलेवेंट टू पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा भी, राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए भी, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है भी, हाउ माइट रविंद्रनाथ टैगोर एस्टेब्लिश ऑफ विश्व भारती यूनिवर्सिटी हैव इन्फ्लुएंस्ड द फ्यूचर ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन इंडिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित की गई विश्व भारती विश्वविद्यालय है, उसने भारतीय कला और संस्कृति को किस प्रकार प्रसिद्धि दिलवाई, प्रभावित किया। इट क्रिएटेड ए सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर दैट हेल्प प्रिजर्व एंड प्रमोट इंडियन ट्रेडिशनल व्हाइल आल्सो फोस्टरिंग ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। इनसे क्या हुआ अभी, कला और साहित्य, कला और संस्कृति के साथ साथ उनका संरक्षण भी किया और भारतीय परंपराओं को प्रमोट किया, और क्या अभी विश्व संबंधी जो विश्व के जो विचार हैं उनका भी एक्सचेंज किया गया। ए नंबर ऑप्शन आएगा यहाँ पर। व्हाट वाज इफेक्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर विनिंग द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑन द इंडियन लिटरेचर कम्युनिटी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नोबेल प्राइज जीतने पर साहित्य में भारतीय साहित्यिक समुदाय के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। इट डिक्रीज अदर थिएटर, उस इस कार्य से लोगों को हतोत्साहित हुए, भारतीय लेखक नहीं हुए। इट ब्रॉट ए ग्लोबल रिकॉग्निशन टू इंडियन लिटरेचर, इससे भारतीय जो साहित्य है उसको विश्व स्तर में पहचाना गया। एंड इंस्पायर्ड फ्यूचर जनरेशन ऑफ राइटर्स, तो फ्यूचर पीढ़ी के जो राइटर हैं उनका भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। इन व्हाट वेज डू यू थिंक टैगोर्स पोएम एंड सॉन्ग्स रिफ्लेक्ट हिज विजन ऑफ यूनिटी एंड यूनिटी। किस तरीके से आप सोचते हो कि जो टैगोर द्वारा कविताएं और गीत लिखे गए उनसे एकता और मानवता का संदेश जाता है। तो यहाँ पर क्या है भी, दे फोक्स ओनली द नेचर एंड, ये नहीं है, हिज वर्क्स एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, साथ में क्या है भी, इसके बी नंबर ऑप्शन में आगे और भी दिया हुआ है, देखो भी क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट कल्चर्स एंड पीपल एंड क्रिएटिंग ए सीन ऑफ यूनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, ये आएगा। Which word is the verb in the sentence रविंद्रनाथ टैगोर wrote many poems and songs। इनमें से कौन सा शब्द है वो वर्ब है, क्रिया है।
यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर करता है, यहाँ पर रोट है वो क्या है, वर्ब है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर राइट होगा। आगे भी एक क्या दी हुई भी एक पैसेज दिया गया है, उसको देखिए भी। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पैसेज पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हेल्थ एंड हाइजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडिंग ए हैप्पी एंड एक्टिव लाइफ। देखो भी स्वास्थ्य और सफाई है ना, वो एक सफल जीवन जीने के लिए और तंदुरुस्त जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी। हेल्थ का मतलब है आपके शरीर की देखभाल करना बाय ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, पोषण युक्त भोजन लेना। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, नियमित एक्सरसाइज करना एंड गेटिंग इनफ स्लीप, और पर्याप्त नींद लेना। हाइजीन रिफर्स टू कीपिंग योर बॉडी क्लीन। हाइजीन जो का मतलब है अपने शरीर को स्वस्थ रखना, साफ रखना। प्रैक्टिसिंग हैबिट्स, कुछ ऐसी हैबिट का प्रयास करना जैसे प्रिवेंट डिजीज, जो कि बीमारियां रोकती हैं। वॉशिंग योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथों को धोना। ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार दांतों को साफ करना। एंड बाथिंग रेगुलरली, रोजाना या नियमित रूप से नहाना। आर इम्पोर्टेंट हाइजीन हैबिट्स, ये क्या है, स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें हैं। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी पीना। ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स, ताज़ा फल खाना एंड वेजिटेबल्स हेल्प कीप योर बॉडी हेल्थी। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एक्सरसाइज टू कीप योर बॉडी स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी बॉडी उससे क्या रहती है, स्ट्रांग रहती है। वन शुड नॉट स्मोक, किसी को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ड्रिंक एल्कोहल, एल्कोहल नहीं लेना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। एंड नॉट स्टेइंग अप लेट एट नाइट, और रात को देरी तक जागते नहीं रहना चाहिए। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स एंड डिजीज। अच्छी स्वास्थ्य जो प्रयास है आपके, वो आपको खतरनाक जो जीवाणु होते हैं, बीमारी होती है भयंकर, उनसे बचाते हैं। ये हेल्दी बॉडी हेल्प्स यू फील गुड। एक अच्छा शरीर होगा आपके पास में तो आप अच्छा महसूस करेंगे। डू वेल इन स्कूल, स्कूल में भी आप अच्छा कर पाएंगे। अदर एक्टिविटी में भी आप अच्छा करेंगे। टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हाइजीन इज द बेस्ट वे टू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं और खुश जीवन जीना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य और स्वस्थता का ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ प्रश्न है, देखो भी 6 नंबर प्रश्न है। व्हाट डज हेल्थी मीन? हेल्थी का मतलब ये है टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी बाय ईटिंग वेल, एक्सरसाइज एंड स्लीपिंग वेल। इस बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। व्हाट इज वन एग्जांपल ऑफ हाइजीन हैबिट? स्वस्थ आदतें कौन सी है? ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस ए डे, स्लीपिंग फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे सोना, ड्रिंकिंग सुगरी ड्रिंक्स, मीठी ड्रिंक पीना। इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा कि आपको दिन में 2 बार दांत साफ करने चाहिए। वाई डू यू थिंक एक्सरसाइज इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग योर बॉडी हेल्थी? आप क्यों सोचते हो कि जो आपका स्वस्थ शरीर के लिए क्या है भी एक्सरसाइज करनी जरूरी है? बिकॉज इट मेक्स यू फील टायर्ड, बिकॉज इट हेल्प्स योर बॉडी स्टे स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स यू एनर्जी टू अदर एक्टिविटीज। क्योंकि इससे हमारे शरीर में क्या मजबूती आती है और हमें एनर्जी मिलती है दूसरी एक्टिविटी करने के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन सी होगा। हाउ कैन बैड हाइजीन प्रैक्टिसेस इफेक्ट योर हेल्थ? अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है अभी? तो बैड हाइजीन कैन लीड टू इलनेस एंड स्प्रेड ऑफ जर्म्स, मेकिंग यू सिक एंड प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम गुड वर्क्स। अब यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगर बैड हैबिट है आपके अंदर, बैड हाइजीन है, तो आप बीमारियों की तरफ जाएंगे और आपके अंदर जीवाणु कीटाणु फैलेंगे, आप बीमार हो जाओगे। इस प्रकार की एक्टिविटी होंगी। नेक्स्ट देखिए, डूइंग योर डेली टास्क, आप एक रोजाना के काम है वो आप नहीं कर पाएंगे। इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ स्लीप, अगर किसी कोई व्यक्ति है वो पर्याप्त नींद नहीं लेता है, हाउ माइट इट इफेक्ट देयर हेल्थ? तो उसका स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होगा भी? दे विल फील मोर अवेक एंड एक्टिव, वो ज़्यादा जागृत रहेंगे और एक्टिव महसूस करेंगे। दे में फील टायर्ड, वो थकान महसूस करेंगे। हैव लेस एनर्जी, उसमें कम एनर्जी होगी। एंड बी मोर प्रोन टू सिकनेस, और बीमारी भी जल्दी होगी उनको। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। फिर एक पैसेज और है, वो चाइल्ड लेबर के बारे में है, इसे देखिए भी क्या दिया हुआ है। रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चाइल्ड लेबर इज ए सीरियस इश्यू अफेक्टिंग मेनी चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड। जो छोटे बच्चों को जो बाल श्रम है वो एक गंभीर समस्या है
विषय के लिए जो बच्चों को प्रभावित करती है। इट रिफर्स टू चाइल्ड वर्किंग एंड डिफिकल्ट एंड डेंजरस कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो कठिन और खतरनाक स्थितियों में कार्य करते हैं इंस्टीड ऑफ गोइंग स्कूल, स्कूल जाने की बजाय। चिल्ड्रन इन्वॉल्वड इन चाइल्ड लेबर ऑफन वर्क्स इन फैक्ट्रीज। जो बच्चे बाल श्रम में सम्मिलित हैं वो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, ऑन स्ट्रीट्स, गलियों में काम करते हैं। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ होता है वंचित रह जाना, देयर चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से वंचित रह जाते हैं, एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, विच आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके भविष्य के लिए। मैनी चिल्ड्रन वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर एवरी वेरी लिटिल पे। बहुत से बच्चे हैं वो बहुत लंबे समय तक काम करते हैं कम वेतन पर, लिटिल पे मतलब कम वेतन पर, एंड दे मे नॉट हैव इनफ टाइम टू प्ले रेस्ट। नहीं तो उनको खेलने का समय मिलता है, नहीं आराम करने का समय मिलता है। द वर्क कैन बी हार्मफुल टू देयर हेल्थ। ये कार्य उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, एंड वेल बींग, उनके कल्याण के लिए। एंड दे आर ऑफन एक्सपोज टू डेंजरस केमिकल्स एंड मशीनरी। उनको क्या है भी खतरनाक केमिकल की जो फैक्ट्रियां होती हैं, मशीनरी होती है, वहां पर धकेल दिया जाता है। गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, सरकार और जो संगठन है उनको आर वर्किंग टुगेदर टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, साथ काम करके बाल श्रम को रोकना चाहिए। इंश्योर चिल्ड्रन कैन गो स्कूल, और उन्हें आश्वस्त करना चाहिए कि बच्चे विद्यालय जाएं, एंड लिव हेल्थी लिव, और स्वस्थ जीवन जिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू एवरीवन टू अंडरस्टैंड, यह समझना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, दैट चिल्ड्रन डिजर्व टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। बच्चों का अधिकार है कि वो अपने बचपन का आनंद लें, रिसीव प्रॉपर एजुकेशन, और एजुकेशन ग्रहण करें। बाई रेजिंग अवेयरनेस, ये जागृति लाकर, एंड टेकिंग एक्शन, ये कार्य करके, वी कैन हेल्प स्टॉप चाइल्ड लेबर, हम बाल श्रम को रोक सकते हैं। गिव चिल्ड्रन द चांस टू लिव बेटर लाइफ, और बच्चों को एक मौका दे सकते हैं अच्छा जीवन जीने का। एजुकेशन इज की टू टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर। शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जो इसे बाल श्रम की जो साइकिल है, घेरे को तोड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भी, व्हाट कैन हेल्प स्टॉप चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर रोकने में क्या हेल्प कर सकता है? गिविंग चिल्ड्रन मोर वर्क, बच्चों को ज्यादा कार्य देकर। एंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन गो टू स्कूल एंड रिसीव एजुकेशन, ये आश्वस्त लेकर कि बच्चे स्कूल जाएं और एजुकेशन लें, इसके द्वारा रोका जा सकता है। व्हाट इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन स्टॉपिंग चाइल्ड लेबर, एजुकेशन का क्या रोल है बाल श्रम को रोकने के लिए? इट गिव चिल्ड्रन ए चांस फॉर ए बेटर फ्यूचर, ये बच्चों को एक अच्छे भविष्य का मौका देती है, एंड ब्रेक्स द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर। ए नंबर ऑप्शन यहाँ सही होगा। हाउ माइट एंडिंग चाइल्ड लेबर बेनिफिट सोसाइटी एज ए होल, अगर ये बाल श्रम है उसका अंत हो जाए तो समाज को क्या फायदा होगा? इसमें क्या, इट विल इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल, ये ज़्यादा काम करने वाले मिलेंगे इससे, ये तो नहीं होगा। इट विल इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन ग्रो अप हेल्थी, सारे बच्चे स्वस्थ बड़े होंगे, एंड एजुकेटेड होंगे, लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्गर एंड मोर एजुकेटेड सोसाइटी इन फ्यूचर, और भविष्य में हमारा समाज है वो शिक्षित होगा और मजबूत होगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ नॉट एड्रेसिंग चाइल्ड लेबर इन द कंट्री। भी चाइल्ड लेबर है उसमें क्या निर्देशित नहीं किया जा सकता भी? इट विल हेल्प द कंट्री ग्रो स्ट्रोंगर, इससे देश मजबूत होगा, ये तो नहीं है। चिल्ड्रन में लॉस देयर चांस फॉर ए बेटर फ्यूचर, इससे क्या होगा भी, बच्चे हैं वो एक अच्छे भविष्य का चांस खो देंगे। लीडिंग ए टू मोर पुअर्टी, गरीबी में चले जाएंगे। लेस एजुकेशन इन कंट्री, और देश की जो शिक्षा है वो गिर जाएगी। बी नंबर ऑप्शन आएगा। इफ यू वर इन चेंज ऑफ कंट्री, चार्ज ऑफ कंट्री, अगर आपको देश का चार्ज हो आपके पास में, आप प्रधानमंत्री हो, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू स्टॉप चाइल्ड लेबर, और बाल श्रम को रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे भी? क्या कदम उठाओगे आप? ये वीक थर्ड का पेपर है। लेट चिल्ड्रन चूज द जॉब्स एंड नॉट गो टू स्कूल, बच्चों को अनुमति दे देंगे कि अपने काम को, नौकरी को चुनो और स्कूल ना जाओ, ये तो नहीं कहेंगे। इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, हमारा लक्ष्य होगा कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवाएं, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजरस वर्क इन्वायरमेंट, और जो खतरनाक कार्यों पर्यावरण में जो काम कर रहे हैं उनसे बचाएंगे हम। बी ऑप्शन सी होगा। अब ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम हल करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सेंटेंस। माई ब्रदर प्ले द गिटार वेरी वेल, मेरा भाई है वो गिटार अच्छी तरीके से बजा सकता है, यहाँ पर कैन आएगा।
वो कर सकता है, उठ सकता है, नहा सकता है, वजन उठा सकता है। यहाँ पर कैपेबिलिटी है उसके अंदर, कैन आएगा। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यू ईट जंक फूड एवरी डे। आपको जंक फूड खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए? नहीं खाने चाहिए। शुडंट आएगा, डी आएगा, क्योंकि इससे स्वास्थ्य में क्या होती है, भी अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पर हम कहेंगे आपको ये जंक फूड नहीं खाने चाहिए। सेलेक्ट द वर्ड इज द क्लोजेस्ट मीनिंग असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। क्या करना भी? सहायता या सहायता करना। तो इसका समानार्थी शब्द है हेल्प, ये आएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों को शेयर भी करना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक। इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड। बाहर बहुत ठंड है। सो यू मस्ट वेयर ए कोट। वेयर, वियर नहीं है, वेयर, बी आएगा। आपको क्या पहनना चाहिए? कोट पहनना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग एडवाइज है। आप अगर किसी को एडवाइस देते हो स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर मस्ट आता है। यू ब्रिंग यूर नोट टेक्स्ट बुक टू द क्लास टुमारो। तुम्हें कल आपको टेक्स्ट बुक क्लास में लानी चाहिए। यहाँ पर शुड आएगा। क्या आएगा अभी? शुड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।